नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग फिजिक्स में पिछला चैप्टर हमने आपको पिछली ही क्लास में हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों आज नई एनर्जी के साथ हम लोग नए एनर्जी नए बल के साथ तो बल की बात आ गई। तो दोस्तों आज बल की ही बात चलेगी। आज आपको जो चैप्टर है बल चैप्टर शुरू हो रहा है। बल क्या है कहते नहीं यार, भैया ये बहुत बलवान व्यक्ति है, भैया इससे मत रंजिए, बहुत बलवान है, अमा हुमो चुमुच दिया तो हो गया काम धाम है। तो बल मतलब क्या हुआ? बल मतलब क्या हुआ, वही चीज को अपने को समझना है कि बल क्या है, बल की परिभाषा क्या है, बल का मतलब क्या है, बल कितने प्रकार का होता है, कहाँ कौन सा बल लगता है, न्यूटन का नियम क्या है, न्यूटन के कितने नियम है, जड़त्व क्या है, इनर्शिया क्या है, इस सब के बारे में बारी बारी से हम समझाते चलेंगे। आपको समझ में आया दोस्तों? जैसे पंडित जी नहीं कथा कहते, इस कथा में हम आपको यह समझाएंगे कि ये कैसे होता है, ये कैसे, तो वैसे हम आपको मैं भी पंडित बन गया, सॉरी। तो आपको इसमें हम फोर्स यानी बल के बारे में हम आपको डिटेल समझाएंगे। बल क्या होता है उस चीज को पहले समझिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बल जो होता है, बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने का प्रयास करता है, इसी को कहा जाता है बल। बल जो होता है किसी वस्तु की अवस्था, अवस्था मतलब जहां पे स्थिति है, तो उस अवस्था का परिवर्तन ला देता है या लाने का प्रयत्न करता है, उसी को बल कहा जाता है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। समझ में आया भैया? पुश या पुल इज नोन दैट इन फोर्स। पुश पुश मतलब ढकेलना, पुल मतलब खींचना। समझ में आया? ढकेलना खींचना। तो ये क्या होता है? बल एक प्रकार से धक्का या खिंचाव है। जैसे आप किसी चीज को ढकेल दीजिए तो बल रहेगा तभी तो ढकेलिएगा, नहीं तो खा के 20 किलो कहिए हैं चलेंगे, बोलेंगे किलो 1 कुंटल का हम पूरा उठा लेंगे। होता है ना, कई लोग देखा करिए, एक पिक्चर उसमें छिछोरे में जब देखिएगा तो वो भाई 40 किलो का कितना रहता है तो उठाता है, अरे बाप, उठा के इसे भगा पड़ता है, बेहोश हो जाता है। तो आपके पास बल जो है, कम से कम बल कोई काम, कोई वजन उठाने के लिए, किसी अवस्था का परिवर्तन करने के लिए आपके पास बल होना जरूरी है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने का प्रयत्न करता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं भैया? बल कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, पुश एंड पुल, धक्का करिए खींचते समय। अब ध्यान दीजिएगा, खींचते समय कोई वस्तु अगर आप खींचिएगा, कोई वस्तु जैसे है, कोई वस्तु खींचते समय अधिक बल लगेगा कि ढकेलते समय? आप बताइए। खींचते समय अधिक बल लगता है, खींचते समय भैया अधिक बल लगता है, खींचते समय भैया अधिक बल लगता है, खींचते समय लगता है ना अधिक बल। समझ में आया कि नहीं? किसी वस्तु को ढकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। अगर इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसीलिए किसी वस्तु को खींचने से ज्यादा, किसी वस्तु को भैया खींचने से ज्यादा खींचने से ज्यादा आसान खींचने से ज्यादा आसान ढकेलना होता है। ढकेलना ढकेलना होता है। समझ में भैया? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए, कोई चीज जब आप खींचिएगा, एक प्रकार से समझिए, खींचना का मतलब हुआ कि आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर उठा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे देखिए भाई, किसी चीज को खींचना मतलब क्या हुआ? आप उसको ऊपर उठा रहे हैं, मतलब पृथ्वी से अब उसका भार, अपना भार। जैसे किसी चीज को खींचना मतलब समझिए उठाना ही होता है, पृथ्वी से ऊपर खींच रहे हैं, तो वो भाई क्योंकि उसमें गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। अब देखिए, किसी चीज को ढकेल रहे हैं, ढकेलना का मतलब क्या हुआ? आप पृथ्वी में ही हैं, पृथ्वी की तरफ ढकेल रहे हैं। अब इसको खींचना का मतलब हुआ पृथ्वी से ऊपर खींच रहे हैं, और जब ढकेलने की बात किया जाए तो उसको ढकेल रहे हैं पृथ्वी की तरफ। समझ में आया भैया?
तो इसीलिए खींचते समय आपको अधिक बल लगेगा, लेकिन इसीलिए किसी वस्तु को खींचने से ज्यादा आसान क्या होता है, ढकेलना होता है। समझ में आया भैया। अब बल का जो एसआई मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा इसको, बल का अगर एसआई मात्रक की बात किया जाए, बल का एसआई मात्रक, इसका सिस्टम इंटरनेशनल एसआई मात्रक जो होता है भैया, किग्रा मीटर सेकेंड घाते 2 होता है, किग्रा मीटर सेकेंड -2। समझ में आया। इसको हमने आपको पहले बता दिया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, न्यूटन। क्या बोलते हैं भैया, न्यूटन, इंग्लिश मीडियम बोलते हैं। समझ में आया भैया। तो किग्रा मीटर सेकेंड घाते 2 जो होता है -2, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, न्यूटन बोलते हैं। अगर हम बल की बात किया जाए, यह भी एफ ही है भैया, यफ का सीजीएस मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में इसका मात्रक बात किया जाए, अगर इसका मात्रक बात किया जाए, ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम क्या हो जाएगा भैया, ग्राम सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड घाते 2, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड घाते 2। इसी को भैया डाइन भी कहा जाता है, डी वाई, यानी वो डाइन मत समझिएगा जब झगड़ा होता है, हाँ डाइन ये वाला नहीं, जब लड़कियों का झगड़ा होता है ना भैया, उसमें मतलब ऐसा ऐसा शब्द निकल के आता है, मतलब ऐसा लग रहा है भैया इस शब्द का आविष्कार हो रहा है, मतलब आदमी का झगड़ा चल जाता है, हाँ मारेंगे सरे ये हो जाएगा, उनका भैया झगड़ा लास्ट तक हाथापाई नहीं होता, मतलब हाथापाई हो गया तो समझिए भैया बवाल हो गया। हाथापाई का सबसे लास्ट स्थिति उनकी होती है, हाथापाई के पहले मतलब ऐसा लगेगा भैया बस होने वाला, अब आप तो हो ही जाएगा अब, लेकिन होता नहीं कभी भी। महिलाओं का देखा करिए, महिलाओं की जो सहन शक्ति होती है दोस्तों, पुरुषों से ज्यादा होती है। पुरुष अगर आदमी लड़ रहे, पुरुष लड़ रहे, कभी भी 10 महिलाएं, 5 महिलाएं, 3 महिलाएं बैठ के बात कर रही होंगी ना, तो आपको लगेगा वो झगड़ा कर रही है, लेकिन वो आपस में बात कर रहे हैं वास्तव में। और पुरुषों में इतने तेज हो जाएगा, ले फाइटा हो जाएगा। लेकिन इसीलिए कहा गया है कि महिलाओं की सहन शक्ति पुरुषों से ज्यादा होती है। एक महिला समझिए जो बच्चे को पैदा करती है, उस समय समझिए उनकी सहन शक्ति क्या होती है, पुरुषों से कितनी गुना सहन शक्ति होती है, तब जाके एक बच्चा जो पैदा होता है, मतलब बहुत सहन शक्ति चाहिए दोस्तों। एक माँ को कभी भी इस चीज का वो नहीं होना चाहिए, माँ कितने सहन शक्ति होके मतलब एक बच्चे को पैदा करती है। तो आज भी महिलाएं हो या पुरुष हो, कहा जाता है सब बराबर, तो कुछ मामले में महिलाएं भी आगे हैं, कुछ मामले में पुरुष भी आगे हैं, तो कहीं भी उनको कम नहीं समझना अपने को। ठीक है दोस्तों, कहाँ हम लोग चले गए, महिलाओं और पुरुष में चल रहे हैं भैया न्यूटन डाइन में, समझना, ये इसकी बात आ गई थी आप लोग वही में। अचानक ये जो शब्द होता है डाइन, किसके लिए उपयोग किया जाता है, इन्हीं के लिए उपयोग होते हैं। तो इतना चीज समझ में आया, बल का एसआई मात्रक, ये सब चीजें समझ में आ गई भैया। इसको मिटा दें, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये चीजें जो होता है ना दोस्तों, आज बल का चैप्टर इसीलिए शुरू हुआ था, हमने कहा आपको आज अच्छे से समझा दे दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग, अब देखिए बल जो होते हैं भैया 2 प्रकार के होते हैं। बल क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। समझ में भैया, बल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने भैया, बल 2 प्रकार के होते हैं, बल 2 प्रकार के होते हैं। बल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अब बल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस होता है, एक अनबैलेंस होता है। समझ में भैया, एक होता है संतुलित बल, संतुलित बल, संतुलित बल, बैलेंस, BALANCED, बैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है, वह बल जो बराबर
मतलब तथा विपरीत होता है। वह बल, जैसे आप इधर से कोई चीज धक्का लगा रहे उधर से, तो दोनों जो संतुलित बल होगा उसी को, दोनों तरफ बराबर बल हो, इसी को संतुलित बल कहा जाता है। इसमें गति में परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप देखिए किसी चीज को इधर से ढकेल रहे हैं, अब उधर से वो भी सामने से ढकेल रहे हैं, समान बल लग रहा है, तो उसमें गति में जब परिवर्तन नहीं होगा उसी को हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। हालांकि अगर जैसे मान लीजिए उधर से भी कोई आदमी खींच रहा है, इधर से भी ना, अब देखिए जैसे इसी पेन को है ऐसे करके देखिए, ऐसे कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ये संतुलित बल हुआ। अब हम ऐसे कर रहे हैं 1 2 3 4, ऐसे करते करते अभी इसको ढकेल दिया धड़ाक से, तो भाई अचानक लगाए गए बल में तो अवस्था परिवर्तन होगा ही। लेकिन ये कहा जाता है वह बल जो बराबर तथा विपरीत अवस्था में हो, इस वजह से उसकी गति में परिवर्तन नहीं होता लेकिन अधिक होने में बदल जाता है, उसी को संतुलित बल कहा जाता है। तो दूसरा जो बल होता है भैया असंतुलित बल। कौन भैया? असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्स, समझना भैया, अनबैलेंस फोर्स। अब ध्यान दीजिएगा अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भैया असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होते हैं। यह वस्तु को गति, जैसे आप देखिए असंतुलित बल ये होता है जैसे एक ही तरफ से इसे लगा दिए घट से, दोनों 2 4 आदमी एक ही तरफ से, तो असंतुलित बल वो बल होता है जो असमान हो, विपरीत भी हो, गति भी कर सकती है। तो भाई जब एक ही तरफ से लगाएंगे तो इसको गति करेगी कि नहीं। जैसे कोई पिंड मान लीजिए सतत चाल में चल रही है, कोई पृथ्वी चाल चल रही है, तो उस पर कोई एक ही बल लग रहा है तो भी नाच रही है, समझ में आ। तो असंतुलित बल जो होते हैं इन्हीं का हो रहा है, समझ में आया भैया। जिसपे कोई बल कार्य नहीं कर रहा, मतलब इसमें, समझ में आया भैया। तो ये चीजें समझ में आई। अब देखिए दोस्तों हम लोग चलते हैं भैया, अब न्यूटन के क्या है जो गति संबंधित न्यूटन के जो नियम है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। गति संबंधित जो है न्यूटन के नियम, गति संबंधित न्यूटन के नियम, गति संबंधित न्यूटन के नियम। गति संबंधित जो है न्यूटन के क्या नियम होते हैं उस चीज को हम लोग समझेंगे, समझ में आया भैया। गति संबंधित, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या था, गति संबंधित न्यूटन के जो नियम था, न्यूटन ने अपने गति संबंधित किताब, एक प्रिंसिपिया किताब थी, कौन सी भैया, प्रिंसिपिया किताब थी। न्यूटन ने गति संबंधी का प्रकाशन 1687 में हुआ था। 1687 में प्रिंसिपिया, PRINCEPIYA, प्रिंसिपिया जो पुस्तक थी, न्यूटन ने इसी में गति संबंधित जो नियम था इन्हीं में उन्होंने दिया था। समझ में, गति संबंधित नियम जो है प्रिंसिपिया पुस्तक में दिया था। तो इनका प्रकाशन 1687 में हुआ था। कब हुआ था भैया प्रकाशन? 1687 में इस चीज का प्रकाशन हुआ था। तो न्यूटन ने गति संबंधित जो है भैया कई 3 नियम दिए थे। कितना नियम भैया? न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियम दिए। कितना भैया? 3 नियम दिए हैं। अब आप लोग समझते होंगे 3 नियम में पहला जो था जड़त्व क्या है, जड़त्व, इनर्शिया, जड़त्व क्या है इसके बारे में हम लोग चलते हैं कि जड़त्व क्या है, उसके बारे में पूरा हम डिटेल बताते हैं कि जड़त्व क्या है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसे गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है इन्हें गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जब 1687 में न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया जब छपी थी तो उसमें ध्यान दीजिएगा ये जो नियम जड़त्व का है सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। जब गैलीलियो ने दिया इसको उस हिसाब से सही ढंग से नहीं ला पाए,
जैसे कई लोग नियम बताते हैं ना तो उसको अच्छे से नहीं बता पाते, दूसरा आदमी आता बोलता भैया इसको इस हिसाब से लिखित में दे दिया। ये कई लोग बोलते हैं हाँ सही बताएगा, बोलेगा हाँ इसको ऐसा कर दीजिए, इसको ऐसा कर, लेकिन वो आधा बताया लिखित नहीं दिया। अब कोई दूसरा आया वही चीज को लिखित में सही ढंग से समझा दिया तो वही होता। उसी हिसाब से गैलीलियो के साथ यही हुआ, गैलीलियो ने इस नियम को दिया लेकिन उन्होंने उस सही ढंग से नहीं समझा पाया, तो इसीलिए भैया उसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो के, फिर न्यूटन ने जब जड़त्व का नियम दिया तो उसको अच्छे से समझाया, इसीलिए उसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। अब जड़त्व क्या होता है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, हमने आपको बताया न्यूटन का 3 नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, समझ में आया? तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम है, इनर्शिया बोलते हैं इसको। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे जड़त्व कहलाता है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे इसे जड़त्व कहलाता है। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व मतलब क्या हुआ, जिसका द्रव्यमान अधिक जड़त्व ना होगा, समझ में आ भैया? अब ध्यान दीजिएगा जड़त्व क्या होता है। जड़त्व क्या होता है, एक श्वास प्रकार समझिए कि जड़त्व जो होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका अधिक द्रव्यमान होगा उसका अधिक जड़त्व होगा, समझा? जिसका कम द्रव्यमान होगा उसका कम जड़त्व होगा। जड़त्व किसी भी अवस्था का विरोध करता है, समझा? जड़त्व अगर गति में है तो रुकेगा नहीं, विराम में है तो चलेगा नहीं। तो मतलब वो जैसे ठेठर नहीं होते कई लोग, उसको कहिए उधर जाने का तो जाएगा उधर, रुका रहेगा, चलने को बोलिएगा रुका रहेगा। तो जड़त्व उसी प्रकार से है, समझ में आया? तो जड़त्व क्या होता है भैया, जड़त्व अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व क्या होता है, अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, समझ में आया भैया? तो जड़त्व क्या होता है, अपने अवस्था परिवर्तन में विरोध करती है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, एक गति का जड़त्व, एक विराम जड़त्व। एक जड़त्व जो होता है भैया 2 प्रकार के होता है, इसको समझिए तब मजा आएगा भैया। जड़त्व जो होता है भैया 2 प्रकार के होते हैं। कितना भैया, जड़त्व समझ में आया भैया इसकी परिभाषा? जड़त्व जो होता है भैया 2 प्रकार के होते हैं। जड़त्व इनर्शिया, इनर्शिया जो होता है भैया 2 प्रकार का होता है। कितना, 2 प्रकार के होते हैं। इनर्शिया जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। इनर्शिया क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, समझ में आया भैया? तो ये क्या होता है, पहला जो होता है गति का जड़त्व होता है, दूसरा जो होता है विराम का जड़त्व होता है, समझ में आया भैया? तो पहला जो होता है गति का जड़त्व, अब हम लोग अब देखते हैं पहला प्रकार गति का। देखिए पहला देखते हैं गति का जड़त्व, समझ में आया भैया? गति का जड़त्व ये 2 प्रकार के होते हैं भैया। पहला है गति का जड़त्व और दूसरा है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, समझ में भैया? गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। तो हम लोग पहले चलते हैं गति का जड़त्व। गति क्या होता है, कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील में रहेगी, और कोई वस्तु रोकने के लिए जब तक कोई बल न लगाई जाएगी। गति के जड़त्व की यह परिभाषा है, अगर कोई वस्तु यदि कोई वस्तु गतिशील में है, कोई वस्तु गतिशील में है तो गतिशील रहेगी, तो गति में रहेगी, गति में रहेगी, समझ में भैया? तो गति में रहेगी, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी जब तक उसके रोकने के लिए, जब तक उसे रोकने के लिए कोई बल न लगाया जाए, कोई बल न लगाया जाए, समझा भैया? लगाया जाए, समझा? तो जब गति का जड़त्व यह है कि जब कोई वस्तु अगर गतिशील में है
तो गति में रहेगी जब तक उसे कोई बल लगा के रोका न जाए, तो वो तब तक वो रुकने वाली नहीं है। जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका समझिए। जैसे देखिए ध्यान दिए, अचानक गाड़ी के रुकने से या आगे झुक आगे अचानक जो होता है, जैसे अचानक जो है भैया, अचानक गाड़ी रुकने से, गाड़ी रुकने, अचानक क्या है, गाड़ी रुकने से यात्री क्या होता है भैया, यात्री आगे की तरफ झुक जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों भैया, ये जड़त्व के कारण होता है। सुनना, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बाइक पे बैठते हैं ना, जब भी आप बाइक या किसी बैठते हैं, तो आपका जो आधा हिस्सा होता है, ये कमर का हिस्सा होता है, ये गाड़ी के साथ समझिए गति करती रहती है। समझ में आ भैया, ये गाड़ी के साथ आपका गति करती रहती है। समझ में आ भैया, तो आधा हिस्सा जो होता है गाड़ी के साथ, आधा जो हिस्सा होता है आपका कमर से ऊपर, वो ऊपर की तरफ होता है। तो इसीलिए ये हिस्सा जो होता है कमर के नीचे का हिस्सा कमर तक, वो आपका गाड़ी के अनुसार चलती है, और ये जो होता है कमर के ऊपर, वो गाड़ी के साथ। इसीलिए इसे ब्रेक मारने पे ये जो हिस्सा होता है ये ऊपर चला जाता है इतना, क्योंकि ये हिस्सा गति में नहीं चलता है। समझ में आया भैया, इसीलिए कहा जाता है अचानक जब गाड़ी रुकेगी, यात्री आगे की तरफ, क्योंकि कमर से नीचे की जो अवस्था है वो हमारी गति करेगी, लेकिन जो है निचला हिस्सा जो है वो ऊपर का हिस्सा नहीं जुड़ा है। जड़त्व से कमर का नीचे का जो हिस्सा है वो गाड़ी से जुड़ गया, लेकिन कमर के ऊपर का हिस्सा उससे नहीं जुड़ा है, इसीलिए आदमी आगे की तरफ झुक जाता है। तेजी से दौड़ता हुआ धावक अचानक रुकता है तो गिर जाता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा, तेजी से दौड़ता हुआ धावक अचानक रुकने पर गिर जाता है। देखिए भैया, अब तेजी से दौड़ रहा है, जब वो अचानक रुकेगा, क्यों भैया, देखिए जड़त्व तो जो होगा पूरे में रहेगा, इसे जैसे दौड़ रहा है, अब भैया जब पूरी तरह से दौड़ रहा है तो हमारी पूरी अवस्था गति में है। अब जैसे रुकिएगा तो जड़त्व नहीं लग पाता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब अधिक होता है इसीलिए वो क्या होता है, गिर जाता है। लंबी कूद से पहले एथलेटिक कुछ दूरी दौड़ता है, जैसे किसी को लंबी करना है तो कुछ दूरी पहले दौड़ के अपना मोमेंटम बनाता है कि जड़त्व तो हमारा बन जाए। समझ में आया, तो न्यूटन ये इसी हिसाब से बताया गया है। समझ में आया भैया, तो पहला जो था गति संबंधित गति का जड़त्व यही था। समझ में आया भैया। अब हम लोग देखते हैं भैया क्या, विरामा का जड़त्व। अब हम लोग दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं विरामा का जड़त्व क्या होता है, इसके बारे में। विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व समझ में आया भैया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो विरामा का क्या जड़त्व होता है इसके बारे में। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पे बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पे बाह्य बल न लगाया जाए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अब एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं भैया। जैसे ध्यान दीजिएगा, कंबल से झाड़ने पर धूल कण का गिरना। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे दरी है, ध्यान दीजिएगा। अब दरी क्या है, देखिए जैसे हम लोग दरी है, अब दरी का क्या है, द्रव्यमान ज्यादा है। अब उसमें जो धूल कण है, देखिए दरी में जो है, दरी का द्रव्यमान कितना है,
इसका द्रव्यमान जो है, मास क्या है भैया, अधिक है। इसका मास क्या है भैया, अधिक है। और इसमें जो धूल कण है, जो धूल कण है, इनका द्रव्यमान क्या होगा बताइए, इनका मास जो होगा कम होगा कि नहीं। तो ये जो ध्यान दीजिएगा इधर, जब दरी पे हम लोग ऐसे झाड़ते हैं तो दरी क्या है, दरी गति करने लगी, दरी गति करने लगी, लेकिन ये जो धूल कण है वो नहीं गति कर रहे हैं, तो वो इसीलिए नीचे झड़ जाते हैं। तो जड़त्व के कारण ही होता है, समझ में आया भैया। तो ये चीजें जो होती है ये गति करने लगेगी, लेकिन वो नहीं करेंगे, तो इसीलिए वो क्या होते हैं भैया, नीचे गिर जाते हैं। समझ में आया भैया। तो दरी का उदाहरण समझ में आया भैया, जैसे कपड़ा तथा कंबल, दरी हुआ, कपड़े में भी यही हुआ और कंबल में भी यही हुआ। तीनों चीज में समझिए कि यही होता है। समझा, झाड़ने पर धूल कण का गिरना, अचानक गाड़ी चलने पर यात्री को पीछे की ओर झुक जाना। देखिए अचानक जैसे गाड़ी चलती है, अचानक गाड़ी, अचानक गाड़ी चलने पर पीछे की तरफ झुक जाना, पीछे की तरफ झुक, जैसे देखते नहीं कई लोग ऐसा गाड़ी में बैठते हैं, इकट्ठे चल लेते हैं तो वो आदमी पीछे हो जाता है। क्यों भैया, देखिए अभी तो आप गति नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब आपका जो होगा, जैसे गाड़ी चली तो आपका पूरा हिस्सा थोड़ी इतना, तो मान लीजिए गति में रहता कमर के हिस्से, अब ये पीछे इसलिए होता है, गाड़ी गति कर दी लेकिन आपका नहीं हुआ। इसी का समझिए कि धूल का यही कारण होता है। समझ में आया भैया। तो धूल का यही कारण होता है। समझ में आया भैया। कांच में पत्थर मारने से फूट जाता है पर गोली करने से छेद हो जाना। देखिए जैसे कांच में पत्थर मारने पर कांच फूट जाता है। कांच क्या है भैया, फूट जाना, पर गोली चलाने पर छेद होता है। क्यों भैया, छेद होता है। अब देखिए होता है, अब जब कांच में जब आप पत्थर मारते हैं, कांच की स्पीड जो होती है मतलब पत्थर की स्पीड कम होती है, तो वो जब वहां जाता है तो उसका पूरा द्रव्यमान ले लेता है कांच पर। और जब गोली मारते हैं तो गोली की स्पीड बहुत तेज होती है, उसका साइज द्रव्यमान भी कम होता है, इसीलिए ऐसा होता है। समझ में आया भैया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आप एक चीज और देखिए, गिलास, गिलास पर जब गिलास रहता है अपने घर में, गिलास रहता है ना भैया, गिलास पर रखे कार्डबोर्ड, गिलास पर एक मतलब ऐसे गिलास ले लीजिए, गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड मतलब कागज रख लीजिए, उस पर सिक्का रख लीजिए, धीरे धीरे से इकट्ठा इसे खींच लीजिए। देखिए जैसे देखिए आप समझिए, आप जैसे गिलास है, अब गिलास के ऊपर ऐसे कागज रख लीजिए, अब उस पर सिक्का रखिए ना। अब अगर आप धीरे धीरे खींचिएगा तो गिलास के साथ सिक्का भी आएगा, लेकिन फटाक से इसे खींचिएगा तो सिक्का कहाँ गिरेगा, पानी में, क्योंकि हम कागज को गति दे रहे हैं लेकिन कांच को मतलब सिक्के को गति नहीं दे रहे हैं, इसीलिए क्या होता है वो वहां पे गिर जाता है। समझ में, अचानक क्या होता है, खींच लिया जाता है। पेड़ हिलाने पर फल का नीचे गिरना, पेड़ को क्या करते हैं भैया, पेड़ हिलाएंगे, जब हम पेड़ हिलाते हैं, पेड़ हिलाने पर पेड़ गति करेगा, लेकिन जो फल या पत्ते होंगे तो वो नहीं गति करते, इसी कारण जो कमजोर रहेंगे तो वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो ये सब जड़त्व का ही हिस्सा है। समझ में आया भैया। तो ये सब किसका हिस्सा है, जड़त्व के कारण ही होता है। जब आप सीट बेल्ट पहनते हैं ना, गाड़ी में जब सीट बेल्ट होता है तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, एकदम खटाक से खींचिएगा तो लॉक हो जाता है, वो इसीलिए अगर उसको धीरे धीरे से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे खींचिएगा तो पूरा खींचा जाएगा। वो इसीलिए बनाया जाता है कि जब आपका एक्सीडेंट होता है तो जब खटाक से इसे आगे जाएगा तो आपका वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, तो आप आगे जाने से बचिएगा। अगर उसको जैसे इसे तेज से धीरे खींचिएगा ना तो लॉक हो जाएगा, बोलेगा स्लो नहीं था, हमको तेज से खींच रहा है, हाँ धीरे धीरे प्यार से खींचिएगा तो खींचा जाता है। अब तो कई गाड़ी में भैया एयर बैग आता है, जैसे टाटा वाटा गाड़ी में एयर बैग होता है, जैसे आपका किसी चीज से धक्का लगता है ना, तेज से धक्का लगेगा तो उसमें कुछ बनाया गया है, जैसे तेज, तो उसमें 6 एयर बैग रहते हैं, जैसे आपके सामने रहेगा बगल के सामने, तो वो एयर बैग खुल जाता है, तो जिससे आपको चोट नहीं लगेगी। अगर एयर बैग रहता है तो इससे दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो और नए चैप्टर के साथ। इसी का आप चलेंगे अगला, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है बल से, और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही,
जय हिंद, जय भारत।